हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने न्यू यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद विपिन। तो इस चैनल पर आज हम फर्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर अभी कुछ दिनों तक मैं सिंपल आपके सामने छोटी छोटी वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन पर सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा। उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले मैथमेटिक्स पर रहेगा। ये जितने भी सेशंस आएंगे, ये सेशन छोटे छोटे होंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट के साथ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे। और ये जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप ध्यान से इन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और इनको अपने नोट्स में कंपाइल जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसके अंदर से आज हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। हालांकि कई स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, ठीक फ्रेंड। तो सबसे पहले आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं चीज़ें और बेहतर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। सपोर्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है फ्रेंड। तो आइए मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से ये कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। पहला सवाल तो ये है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये दोनों एक स्क्वायर नंबर है, पहली बात तो ये तय हुई। दूसरा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे n मान लूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे n मान लूं और इसे थोड़ी देर के लिए हम कितना माने, n+1। अरे भाई, अगर ये n है तो ये 3 में 1 ज्यादा, यानी n में 1 ज्यादा। तो यानी जब कभी भी वर्गमूल में n और n+1 के फॉर्मेट में कुछ भी आता है, साधारण भाषा में जब कोई दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक के बाद एक आते हैं, क्रमागत आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव आते हैं, n और n+1 के फॉर्म में आते हैं, तो उस सवाल का उत्तर कितना होता है, 2n। उस सवाल का उत्तर कितना होता है, 2n। अब ये n क्या है, फर्स्ट नंबर, छोटे वाला नंबर। तो यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 × 3 यानी 6 नंबर। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम इन्हें लिख के भी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल लिख के भी कर सकते हैं। लिख के कैसे होगा, देखो ध्यान से। अगर आप लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप लिखेंगे सर 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 और 16। मैंने कहा 9, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे तो अगर आप गिनेंगे तब तो टाइम लग जाएगा। वहीं पर अगर मैं वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो लिख के आप कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस वैल्यू को बड़ा कर लें तो चीजें फिर दूसरे तरीके से आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। या 18 और 19 का पूछूं तो कैसे करोगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर करोगे और उनके बीच के नंबर को ऐसे लिख के पता करोगे, तब तो आपके पूरे हो गए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले ध्यान से देखिए। मैं कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं कि किन्हीं दो लगातार आने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, कितनी संख्याएं आती हैं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, कितने अपूर्ण वर्गमूलिक संख्याएं आती है। ये लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है। जनरल फॉर्म में n और n+1 के फॉर्मेट में जब भी आपके सामने स्क्वायर नंबर के बीच में नंबर पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर कितना होता है, 2n। कितना होता है, 2n। आप पढ़ सकते हैं, दो वर्ग संख्याएं n और n+1 के बीच सदैव 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती है, नहीं हो सकती, कि कंसेक्यूटिव है, ठीक है। मेरी बात को समझ चुके हैं, तो मुझे लगता है आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई चलिए बताइए 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट मैंने अभी समझा, ये n है, ये n+1 है, यानी 1 से 1 ज्यादा, ये क्रमागत होंगे। ऐसे मत समझना 8 है तो यहाँ 10 होगा, वैसे नहीं होगा, ये क्रमागत का कंसेप्ट है। तो कितना आएगा, 2n।
मैंने बताया n क्या होता है, पहले वाला नंबर छोटे वाला नंबर, तो दैट मीन्स 2 into 8 आंसर कितना आ गया 16। सवाल खत्म, सवाल खत्म। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो बिल्कुल आसान, 9 का दुगुना 18। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर। एक और सवाल आपके सामने है, ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। ये वीडियो शॉर्ट रहेगी लेकिन बिल्कुल अप टू द मार्क रहेगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव है और इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आने वाले समय में इस प्रकार के और सेशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए चैनल के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग, तो वहां पर मैं आपको देता रहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी आपकी कल, आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।